नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टूटते रिश्ते, बिखरता समाज, जिम्मेदार कौन? आप अगर अपने आसपास रिश्तेदारी में या जान पहचान में जहां भी नजर डालेंगे, आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लड़की की शादी होते ही कुछ महीने बाद या 1-2 साल के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। टूटते रिश्ते, बिखरता समाज, जिम्मेदार कौन? हम मनुष्यों से ही समाज बनता है और समाज बिखरने के पीछे जो मेन कारण है वो टूटते हुए रिश्ते हैं। और टूटते हुए रिश्तों का जो मुख्य कारण है वो है भौतिकवादी जो हमारी विचारधारा हो गई है। इंसानियत कम होती जा रही है, रिश्तों को कम तवज्जो देते हैं, भौतिक चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा 9 दिसंबर को बेंगलोर में एक इंजीनियर ने कानूनी व्यवस्था से तंग आकर अपने आप को असहाय मानकर बेंगलोर के अतुल सुभाष ने जो अपना जीवन खत्म किया था, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम एक घटना शेयर करेंगे और उस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके आसपास में, आपकी रिश्तेदारी में या आपकी जान पहचान में कई जगह इसी तरह के केस मिल जाएंगे जहां छोटी सी बात को बहुत बड़ी हो जाती है या छोटी सी गलती या छोटी ही चूक से किसी की जिंदगी जा सकती है और किसी को जेल भी हो सकती है। इसी तरह की घटना हम शेयर कर रहे हैं। घटना 8-10 साल पुरानी है। मेरी जान पहचान में एक लड़की थी जो मास्टर डिग्री करी थी। जब वो मास्टर डिग्री करी थी उसके साथ में ही एक लड़का था किसी दूसरे गांव का, वो भी उसके साथ सेम क्लास में पढ़ता था। दोनों की आपस में क्लास में बातचीत होती थी, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, समझने लगे और दोनों ने ये निर्णय किया कि हम जीवन साथी बन सकते हैं। 2 साल का समय काफी होता है एक दूसरे को समझने के लिए। तो लड़के ने अपने माँ बाप से बात की, लड़की ने अपने परिवार से बात की, क्योंकि शादी के बाद आगे जो जीवन बिताना है वो लड़का और लड़की को ही बिताना है, इसलिए पसंद भी उनकी होनी चाहिए। 2 साल से जब साथ पढ़ रहे हैं, वो भी मास्टर डिग्री में, उम्र भी अच्छी हो चुकी है, एजुकेशन भी अच्छी हो चुकी है, तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों समझदार हैं, मैच्योर हैं और दोनों अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, दोनों ने शादी करने का अगर निर्णय लिया है तो निर्णय सही ही होगा। दोनों ने अपने परिवारों से बात करने के बाद जो हमारी सामाजिक परंपराएं होती हैं उन सब को निभाते हुए उन दोनों की शादी होगी। शादी होने के बाद क्योंकि लड़की पहले शहर में रहती थी, शहर से गांव में जाके सेटल होना था। शहर के बच्चे को, खासकर लड़की को, शहर से गांव में जाकर सेटल होना थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कतें आएगी। गांव की अगर कोई लड़की है उसको शहर में या कहीं भी जाके सेटल होने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि उसने गांव में सभी तरह की परेशानियां देखी होती हैं, हर कठिनाई से वो गुजरी होती है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, वो आराम से कहीं भी सेट हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आती है जो शहर से गांव में जाती है। जो हम घटना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसमें लड़की शहर में पली बड़ी थी, लड़का गांव में रहने वाला था। शादी के बाद जब लड़की गांव में रहने लगी, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि वो अपने आप को गांव में सेट कैसे करे, क्योंकि गांव का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। शहर में सुविधाएं ज्यादा होती हैं, गांव में सुविधाएं कम होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि शहर में ज्यादातर लाइट 24 घंटे रहती है, गांव में शायद लाइट भी 24 घंटे नहीं रहती और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। लड़की की शादी को 2-3 साल हो गए थे। उस लड़की ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था और उसके बाद वो जेबीटी का एक कोर्स कर रही थी। तो ससुराल वाले ही उसको वो जेबीटी का कोर्स करवा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि छोटी-छोटी बातों में, खासकर सास और बहू में अनबन हो जाती है। वहां भी इसी तरह की शुरुआत हुई। सास और बहू में छोटी-छोटी बातों पे कुछ अनबन शुरू हुई। जो लड़का होता है वो बेचारा फंस जाता है। अगर घरवाले की सुने तो माँ नाराज हो जाती है, माँ की सुने तो घरवाली नाराज हो जाती है। ऐसे बहुत कम लड़के मिलेंगे जो माँ और घरवाले की दोनों को सुनकर जो जायज बात वो कहेंगे, ज्यादातर चुप ही हो जाते हैं और वो चुप होने से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर लड़का सही है, माँ जहां गलत है माँ को टोक दो, घरवाली जहां गलत है वहां घरवाली को टोक दो, तो समस्या काफी हद तक वहीं पे सुलझ जाती है। वहां जो उनकी समस्या बढ़ी थी, एक छोटी सी बात थी। जैसे आपको पता है कि जब शादी होती है, दान दहेज में थोड़ा बहुत लड़की पक्ष वाले देते हैं। तो उस लड़की को दहेज में एक वॉशिंग मशीन दी गई थी और उस वॉशिंग मशीन को लेके उस लड़की ने कहा उसकी सास के बारे में कि वो उसकी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस बात को लेके उनका विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया, एक दिन वो जेबीटी कोर्स करके जैसे ही घर आई, घर आने के बाद सास बहू में कुछ कहा सुनी हुई और वो लड़की वहां से गुस्से में आके अपनी 1 साल से भी छोटी लड़की को गांव में छोड़कर और वहां से बस पकड़ ली,
नजदीक का जो शहर था वहां आके रेल के नीचे अपनी जान देने के लिए। और लड़का बेचारा उससे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन लड़की भाग के बस में चढ़ गई और नजदीक के शहर की तरफ बस आगे बढ़ गई। वो लड़के ने अपने छोटे भाई को बताया। छोटा भाई कहीं बाहर दूसरे शहर में रहता था। वो छोटे भाई के पास मेरा नंबर था, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी में पड़ते थे। उसके छोटे भाई के दिमाग में आया कि ये बंदा है जो सिचुएशन को इसमें डील कर सकता है। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया। उन्होंने बताया कि इस तरह से बात हुई है, और उस लड़की का नाम लेकर आया कि वो गांव से बस में बैठ चुकी है और शहर में रेलवे लाइन के आसपास जहां बस रुकेगी वहां उतरेगी, और रेल के नीचे वो अपनी जान देने के लिए गुस्से में निकल चुकी है, और जो छोटी बच्ची है उसको भी घर छोड़ गई है। तो मैंने लड़की की माँ के पास फोन किया और उसको कहा वो लड़की वहां से निकल ली है, बाद में बात बताएंगे, अभी वो पूरी गुस्से में है और वो अपनी जान दे सकती है, इसलिए फटाफट घर से निकलिए और ये देखिए उस गांव से आने वाली बस रेलवे लाइन के आसपास कहाँ उसका स्टॉप है वहां पे चले जाइए, क्योंकि वहीं पे वो लड़की उतरेगी और उस लड़की को वहां से अपने घर ले जाना। उसके बाद मेरे से बात करना, मैं बताऊंगा क्या करना है। लड़की की माँ मेरा फोन करते ही चली गई। वहां जाने के बाद कुछ देर के बाद गांव से वो बस वहां आ गई। जैसे ही बस वहां आई वो लड़की वहां उतरी, क्योंकि उसको ट्रेन के आगे अपनी जान देनी थी। उतरते ही उस लड़की की माँ ने उसको पकड़ लिया। जब वो घर ले जाने लगी तो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी, घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी माँ से छुड़ा के भागने की कोशिश करी थी। तो उसकी माँ ने फिर मेरे पास फोन किया कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, घर नहीं जा रही है, और ये कहती मैं तो रेल के आगे अपनी जान दूंगी। तो मैंने कहा इसको अगर जरूरत पड़े 2-4 थप्पड़ मारने पड़े थप्पड़ मार दे, फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होती है 100 नंबर घुमाइए और पुलिस वालों को कहिए कि इस तरह की घटना होने वाली है, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये लड़की जान दे सकती है। पुलिस वाले आएंगे, आपकी मदद करेंगे, लेडी पुलिस साथ में आ जाएगी। उसके बाद उसकी माँ ने लड़की को कंट्रोल किया, समझाया और घर ले गई। घर जाने के बाद बताया कि ये बातें हैं। मैंने कहा कल मैं आ जाता हूँ, आने के बाद बात कर लेते हैं, जो उचित समाधान होगा वो बता दिया जाएगा। अगले दिन में मैं उस शहर में गया जहां वो लड़की रहती थी। जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो लड़का यानी कि लड़की के घर वाला आएगा। उन्होंने टाइम बताया कि 11 बजे के आसपास आएगा और लड़की को भी साथ में लेकर आएगा। कुछ उसका सामान था वो भी उसने कहा था लेकर आएगा। तो 11 बजे के आसपास जैसे वो लड़का आया, वो लड़की को लेकर नहीं आया। जैसे ही देखा कि वो लड़का छोटी बच्ची को साथ नहीं लाया है, तो वो लड़की और लड़की की माँ दोनों एकदम गुस्से में उस लड़के के साथ झगड़ने लगी कि तेरे को बोला था लड़की साथ लेके आना है, उस बच्ची को साथ में क्यों नहीं लेके आया। वो बेचारा आगे से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा कम से कम इसका पक्ष तो सुन लो, इतना गुस्सा जायज नहीं है। उसने बताया कि मैं स्कूटी से आया हूँ और स्कूटी पे इतनी छोटी बच्ची को ला नहीं सकता। तो माँ बेटी दोनों कहने लगी स्कूटी से क्यों आया, तूने बस में आना चाहिए था, बच्ची को लाना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम दोनों जाते हैं स्कूटी से, उस बच्ची को भी ले आएंगे और जो लड़का है उसकी माँ यानी कि लड़की की जो सास है उससे भी बात कर लेंगे। तो लड़की की माँ मुझे कहने लगी कि नहीं वहां नहीं जाना है, इसकी माँ से बात नहीं करनी है। मैंने कहा जब सास बहू का झगड़ा है तो दोनों पक्ष को जानना जरूरी है, जब तक दोनों पक्ष की नहीं सुनेंगे तो सही दिशा में हम कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं वहां जाऊंगा, इसकी लड़की की सास या लड़के की माँ उससे मैं बात करूंगा और उसके बाद जो सही बात होगी वो मैं बता दूंगा। निर्णय आपने करना है, उस पर चलना नहीं चलना वो आपका फैसला है। मैं उस लड़के के साथ स्कूटी पर बैठ के उनके गांव चला गया। गांव जाने के बाद लड़के की माँ चाय बना के और वहां रख के चल दी। मैंने कहा जी बैठिए, आपसे ही बात करना है। इतनी देर में वो रोने लगी। बुजुर्ग थी, बड़ी भोली भाली थी, गांव की थी, अनपढ़ तो थी बेचारी लेकिन भोली भी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए, बात करते हैं, आपका पक्ष भी सुनेंगे, उसका मैंने सुन लिया है, आपका पक्ष भी सुनना जरूरी है। तो वो बताने लगी वे ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा कि वो जो लड़की है या जिसके पास में बैठा था उनके लड़के की बहू है, वो शहर में पली बड़ी है, गांव के बारे में उसको इतनी जानकारी नहीं है। शहर से गांव में जो बच्ची आएगी उसको सेट होने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा आप बड़े हो, आप समझदार हो, आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तो आपने थोड़ा ज्यादा सहन करना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब चीज सेटल हो जाएगा। जरूरत है धैर्य की और एक दूसरे को समझने की। थोड़ा सा धैर्य रखे हुए तो धीरे धीरे सारी चीजें सेट हो जाएंगी। उसके बाद वहां से जो जो जरूरी सामान लाना था वो ले आए। साथ में बच्ची को लेकर हम दोनों वापस फिर आ गए उस शहर में जहाँ वो लड़की रहती थी। वहां आने के बाद मैंने कहा, क्योंकि मेरी नजदीकी रिश्तेदारी में थी, मैंने कहा ठीक है 5-4 दिन के लिए मैं इसको मेरे साथ ले जाता हूँ। वहां जाएगी, इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, सोचने समझने की इसकी शक्ति में बदलाव आएगा, फिर बाद में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए। उस लड़की को, लड़की की बच्ची को लेकर मैं जींद आ गया। आने के बाद शाम को थोड़ा सा उससे पूछा, उसको समझाने की कोशिश की, तो इतने में ही उसको ये समझ में आ गया कि ससुराल ही सही है। अगले दिन सुबह उठते उसने अपने घर वाले के पास फोन किया और उसको बुलाया कि वहां शहर में फलानी जगह लेने आ जा, मैं साथ में जाऊंगी, और वो चली गई। बिल्कुल छोटी सी घटना थी
लेकिन अगर उस लड़की का देवर मेरे पास फोन नहीं करता, मैं उसकी माँ को फोन करके आगे बस स्टॉप पे नहीं भेजता, तो उस दिन एक छोटी सी गलती से या छोटी सी चूक से हो सकता है वो लड़की अपनी जान दे देती। और अगर वो लड़की जान देती तो लड़की का जो ससुराल पक्ष था वो सारे के सारे हो सकता है जेल में चले जाते। आपने अपने आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में जहां भी देखा होगा, छोटी छोटी बात से शुरुआत होती है। नॉर्मली ऐसा होता है, लड़की के परिवार में कोई न कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो लड़की को सह देता है, गलत गाइड करता है, जिस कारण से लड़की बार बार ससुराल में झगड़ा करती है या विवाद करती है। अगर लड़की के परिवार में कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति समझदार हो, जो सिचुएशन को समझे, सही को सही, गलत को गलत कहे, तो जो रिश्ते हैं वो टूटने से बच सकते हैं, जो हमारा समाज है वो बिखरने से बच सकता है। आप अपने आसपास कहीं भी नजर दौड़ा के देख लो, बहुत से ऐसे केस मिल जाएंगे जो शादी के 1 साल के अंदर ही रिश्ते टूटने की कगार पे आ गए हैं, या कोर्ट में केस चल रहा है, या 498 धारा लगा के गिरफ्तार करवा दिए हैं, या दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, या महिला थाने में शिकायत कर दी है। ऐसे बहुत से केस आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें हैं, हम रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, इंसानों को तवज्जो कम देते हैं, रिश्तों को तवज्जो कम देते हैं, धन दौलत को तवज्जो ज्यादा देते हैं। जबकि सबको मालूम है, जब हम पैदा हुए थे इस जमीन पे बिल्कुल खाली हाथ आए थे, और जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे, अलविदा कहेंगे, उस दिन भी हम बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते टूट जाते हैं और समाज बिखर जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि समाज हमसे बना है और हम ही समाज को सुधार सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं, आपके जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में, या आपके अपने परिवार में इस तरह के अगर कोई छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो उसमें किसी का पक्ष न लेके सही को सही और गलत को गलत कहें, ताकि रिश्ते टूटने से बच जाएं और समाज बिखरने से बच जाए। जो इतने सारे केस होते हैं, इतने सारे महिला थाने में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, इन्हीं की वजह से जो आज का युवा है वो शादी करने से भी घबराता है। वो कहता है मैं अकेला ही ठीक हूँ, उसमें लड़कियां भी बहुत सी मिल जाएंगी और लड़के भी बहुत से मिल जाएंगे। जरूरत है रिश्तों को समझने की, भौतिकवाद से बाहर निकलने की, समस्याओं को समझने की, समस्याओं को समाधान करने की। अगर हम थोड़ा सा भी सूझबूझ से काम लेंगे तो ये धरती पर ही स्वर्ग है। आपका परिवार अगर खुशहाल है तो जमीन पे ही स्वर्ग है। अगर आपके परिवार में टसनबाजी है, आपस में झगड़े होते हैं, मुकदमे चल रहे हैं, या जैसे नई नई शादी के बाद तुरंत ये हो जाता है, तो वो परिवार नरक बन जाता है। इसलिए जो स्वर्ग और नरक है वो जमीन पर ही है। मरने के बाद स्वर्ग और नरक की जो थ्योरी है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जीता जी ना कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया, ना ही कोई नरक में गया, और ना ही कोई मरने के बाद स्वर्ग या नरक से वापस जमीन पर लौटा है जो आके बता सके कि स्वर्ग में ऐसा है या नरक में ऐसा है। ये थ्योरी कहां से आई, मेरी समझ से बाहर है। उम्मीद करता हूं आपके जान पहचान में, रिश्तेदारी में, या परिवार में कहीं भी इस तरह की छोटी मोटी अनबन होगी तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, निष्पक्ष होकर बात करेंगे। अगर किसी एक का पक्ष लेंगे तो विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जाएगा और जो रिश्ते हैं वो टूटते जाएंगे, समाज है बिखरता जाएगा, और उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।